जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ मनोकामनाएं होती हैं और वो उन्हें सिद्ध करना भी चाहते हैं। पर उन्हें सिद्ध करने का बल केवल भक्ति से मिलता है। आने वाली है कामदा एकादशी, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि है। ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पर आने वाली भक्ति को जन्म देने वाली वो माता है, जो अपने भक्तों के हर दुखों को दूर करके उन्नति प्रदान करती है। अगर आप भी अपने संकल्पों को पूर्ण करना चाहते हैं तो 29 मार्च को कामदा एकादशी का नियम अनुसार पालन अवश्य ही करें। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कामदा एकादशी की पूजा सरल तरीके से कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एकादशी के पूजन के लिए एक अलग से चौकी आप लगा लें। फिर आपको गणेश जी की कोई भी मूर्ति या प्रतिमा लेनी है, साथ ही श्री हरि विष्णु की कोई भी प्रतिमा मूर्ति, अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो उनको पंचामृत स्नान करा के विराजमान कर लेना है। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनको भी आप विराजमान जरूर से कर ले। एकादशी व्रत में सबसे ज्यादा महत्व रखता है व्रत के पारण का समय। अगर सही समय पर व्रत का पारण आप करते हैं ना तो व्रत का पूर्ण फल मिलता है, और अगर सही समय पर व्रत का पारण ना किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता। और इस बार एकादशी व्रत का जो पारण का समय है ना, बहुत ही कम समय के लिए मिल रहा है। तो कितने बजे से कितने बजे तक का समय वो आपको वीडियो के अंत में जरूर से बता दूंगी। एकादशी व्रत जो है ना, उस दिन पीपल वृक्ष और साथ ही बरगद के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इस बार एकादशी जो है 29 मार्च को पड़ रही है, दिन जो है रविवार रहने वाली है। तो इस दिन हमें भूलकर भी पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। और देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो 28 तारीख का व्रत कर रहे हैं। लेकिन देखिए, 28 तारीख का जो व्रत है ना, वो दशमी युक्त होता है। तो आपके यहाँ जैसा चलता है आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन हमेशा द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है ना, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, शुभ फलदायी माना जाता है। तो देखिए, भले ही आप 28 तारीख को व्रत रखें, तो 28 तारीख को सुबह 8:30 बजे के आसपास एकादशी तिथि शुरू हो रही है और पूरे दिन एकादशी रहेगी। लेकिन वहीं 29 तारीख को सुबह 7:30 के आसपास एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्योंकि उदया तिथि के अनुसार एकादशी पूरे दिन की मान्य मानी जाती है, तो आप दशमी युक्त एकादशी ना करके, देखिए वृंदावन में जो भी अलग अलग जगह होती है ना, वहां पर 29 तारीख को ही एकादशी का व्रत पूजन किया जाएगा। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि कर लेना है और पानी में गंगा जल और थोड़ा सा तिल डालकर स्नान करें तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आप ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा कर। तो मैंने यहाँ पर चौकी बिछा ली थी, उस पे मैंने यहाँ पर गणेश जी को, विष्णु भगवान को और लड्डू गोपाल को विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास शिवलिंग आदि है, गणेश जी के कोई धातु की मूर्ति है, तो उनको भी आज पंचामृत स्नान यानी कच्चे दूध से स्नान जरूर से कराएं। और अगर आपके पास फोटो है तो आपको उनको भावपूर्ण स्नान करा लेना है। और यहाँ पर आप एक देसी घी का दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। देखिए, कई लोग एकादशी पर भी अखंड ज्योत जलाते हैं, तो अगर आपके यहाँ जलाते तो आप जला सकते हैं। अब हमने यहाँ सभी को भावपूर्ण स्नान करा लिया है, अब सभी को तिलक लगानी है। तो यहाँ पर आप चंदन से तिलक लगाएं, गणेश जी को रौली से तिलक आपको लगा देना है, दीपक पर भी तिलक जरूर से लगाएं। अब देखिए, पारण का जो शुभ समय है ना, वो है 30। अगर 29 तारीख को आप व्रत रख रहे हैं तो 30 तारीख को सुबह में 6:20 से लेकर के 7:09 तक आपको व्रत का पारण कर लेना है। बहुत ही कम समय मिल रहा है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, इतनी जल्दी सुबह में उठकर पूजा पाठ करना, खाना बनाना, देखिए इतनी जल्दी बहुत सारे लोगों का खाना भी नहीं बन पाता है। तो आप क्या करें, सुबह सुबह जैसे पूजन आप कर लेंगे तो स्नान आदि करके आपको भगवान की पूरे विधि विधान से पूजा कर लेना है। फिर दान की जो सामग्री होती है, यानी जो सीधा दान करते हैं, वो सामग्री आपको निकाल लेना है। उसके बाद तुलसी पत्र और जल लेकर के, यानी चरणामृत लेकर आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तो 7:09 से पहले पहले आपको ये सारी विधि कर लेनी है। इसके बाद आप आराम से अपना खाना आदि बना सकते हैं। और देखिए, द्वादशी के दिन ना चावल जरूर से बनाना चाहिए और चावल का सेवन आपको जरूर से करना चाहिए। वैसे तो देखिए, चावल खाना अनिवार्य होता है, तो आप चावल जरूर से बनाएं। और आप लोग दाल के लिए भी पूछते हैं कि कौन सी दाल खाएं पारण में और कौन सी नहीं। तो देखिए, अरहर की, मूंग की दाल, चने की दाल आप खा सकते हैं और इनका दान भी कर सकते हैं। बस आपको उड़द की दाल और मसूर की दाल जो है ना, एकादशी के व्रत से पहले या बाद में नहीं खानी चाहिए। और देखिए, वैसे तो द्वादशी का जो खाना है वो देसी घी में ही बनाना चाहिए, शुद्ध सात्विक तरीके से ही बनाना चाहिए। लेकिन सभी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो आप आज के दिन देखिए, सरसों का तेल मतलब यूज ना करके आप मूंगफली की खा सकते हैं, या कोई भी रिफाइंड ऑयल आप यूज कर सकते हैं।
लेकिन सरसों के तेल में आज के दिन भोजन नहीं बनाया जाता। इस अब देखिए, अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से ही हमें चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही स्नान करा दिया था, बाकी सभी भगवान जी को यहाँ पर हमने तिलक आदि कर दिया है, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। अब इत्र है तो इत्र आदि आप समर्पित कर दें। अब देखिए, विष्णु भगवान जी का जो है ना, संयुक्त रूप से यहाँ पर जैसे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का संयुक्त रूप से पूजन किया जाता है, तो लक्ष्मी नारायण भगवान या राधा कृष्ण भगवान जो भी आपके पास है, हम गृहस्थियों के लिए ऐसी ही सेवा बताई गई है। ऐसी पूजा सेवा करने से हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहती है। और देखिए, आप लोग पूछते हैं कि बाद में इस कलावे का क्या करना है, तो कलावा अगर छोटा है तो आपने मिट्टी में दबा देना है, गमले में या कहीं पे भी आप रख सकते हैं, जो भी हमने देखिए भगवान जी को समर्पित किया है। या और अगर आपने बड़ा कलावा चढ़ाया है तो आप अपने बच्चों के हाथ में या अपने हाथ में इसे बांध सकते हैं प्रसाद के रूप में। एकादशी के दिन घर में अखंड ज्योत जलाना भी बहुत शुभ होता है। तो देखिए, देसी घी से या फिर तिल के तेल से आप अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब यहाँ पर चंदन टीका आदि हमने सब कुछ कर दिया है। अब हमें यहाँ पर जो है ना, भोग प्रसाद समर्पित करना है। और देखिए, पूजा में एकादशी के दिन जब हम तिलक के पश्चात चावल का प्रयोग नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पर तिल का ही प्रयोग करेंगे। तो तिलक के पश्चात हमें सबको तिल समर्पित कर देना है। और देखिए, जो हम भोग लगाएंगे ना, उसमें तुलसी युक्त भोग ही हमें लगाना है। लेकिन गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं अर्पित करते हैं, तो गणेश जी का भोग हम अलग से चढ़ाएंगे। तो जो भी फलाहार आपके पास हो उसका भोग आप लगा सकते हैं। ऋतु फल का भोग, दूध से बनी हुई मिठाई, पंचमेवा, इन सारी चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास दुर्वा घास आसपास में है तो गणेश जी को दुर्वा घास जरूर से समर्पित करें, बहुत ही अच्छा होता है। अब देखिए, एकादशी के दिन हम सभी को चावल खाने से बचना चाहिए, यानी कि उस दिन चावल ना ही बनाएं। घर के लोगों को भी या बच्चे आदि जो भी हैं, अगर आप बड़े हैं आप नहीं बनाएंगे तो बच्चे भी नहीं खाएंगे। तो इस तरह की आदत आपको बना लेनी है कि दशमी तिथि से ही चावल का प्रयोग ना करें। तो यहाँ पर हमने भोग प्रसाद आदि समर्पित कर दी है। और देखिए, कामदा एकादशी में ना लौंग का भोग जरूर से लगाएं, अच्छा होता है। कामदा एकादशी यानी हमारे समस्त कामों को जो पूर्ण करे, हमारे रुके हुए जो भी कार्य चल रहे हैं ना, अगर आप ये व्रत पूरी श्रद्धा और विधान और नियम के साथ करते हैं ना, तो आपका कार्य जरूर से पूर्ण होगा, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। और शास्त्र हमारे कभी भी गलत नहीं हो सकते। देखिए, जो लोग भी व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत की कथा भी जरूर से पढ़नी या सुननी चाहिए। वैसे तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी एकादशी के दिन आप भगवान जी की यानी कि विष्णु भगवान की पूजा आराधना जरूर से करें, कथा का श्रवण करें, चावल का प्रयोग निषेध करें, ना खाएं। लेकिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको पुस्तक अगर है तो पुस्तक से कहानी सुन सकते हैं, नहीं है तो मोबाइल पर भी आप कथा सुन सकते हैं। और देखिए, व्रत कथा की जो इस तरह की किताबें आती है उससे पढ़ सकते हैं, और दूसरों को भी सुनाए, बहुत अच्छा है। बच्चों को भी बिठा करके सुनाए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको देखिए कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कथा सुनने के लिए दाएं हाथ पे थोड़े से तेल और पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करना है। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा आपको सुननी है और सबको सुनानी है। कथा सुनने के बाद हमें यहाँ पर जो है ना, आप चाहें तो एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। अगर आपकी तुलसी जी सूख गई है और उसमें बिल्कुल भी पत्ते वगैरह नए नहीं आ रहे हैं, तो उसको आप इधर उधर ना फेंक के आप उनकी लकड़ियों को सुखा करके रख लें, उसमें रुई लपेट करके दीपक बना करके भी एकादशी के दिन प्रज्वलित करते हैं ना, बहुत ही अच्छा माना जाता है। या फिर उन्हीं लकड़ियों से आप हवन भी कर सकते हैं। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है, तो जो दीपक आपने प्रज्वलित करके रखा है उससे भी आरती कर सकते हैं या फिर कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद देखिए, ये जो है आपको पूरे घर में आरती जरूर से घुमानी चाहिए। इससे हमारे घर से नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी का वास होता है। फिर हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करें कि जो भी हमसे भूल चुके हो, हे प्रभु आप क्षमा करें। इस तरह से जो है हमारी पूजन जो है ना वो हो जाएगी। उसके बाद जल लेकर के 2 बार आपको आचमन जरूर से कर लेना है। और देखिए, दक्षिणा आप जरूर से चढ़ाएं। दक्षिणा जो है ना वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। देखिए, एकादशी के दिन अनाज दान नहीं किया जाता है, तो आप बाकी कोई भी चीज जैसे वस्त्र दान कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन आप नहीं, आप द्वादशी के दिन दान जरूर से करें। जो जितनी भी आपके सामर्थ्य है, आप अपने हिसाब से किसी भी योग्य ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या किसी भी जरूरतमंद को दान स्वरूप दे सकते हैं। और देखिए, आप चाहें तो एकादशी के दिन गाय माता को गौग्रास जरूर से खिलाएं, गौ माता की सेवा करें, बहुत ही अच्छा है। और देखिए, भोग में जो आपने लौंग लगाया ना, वो भगवान को आप उस लौंग को आप किचन में रख सकते हैं
बाद में देखिए चाय वगैरह जब बनाते हैं ना तो उसमें उस लौंग को प्रयोग कर सकते हैं। इधर-उधर आपको नहीं फेंकना है। देखिए एकादशी के दिन कोशिश करें कि नमक का सेवन करने से बचें। लेकिन अगर आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती तो कम से कम दिन में आप नमक ना खाएँ। शाम के समय फल वगैरह, दूध वगैरह ले सकते हैं और पूजा के बाद आप सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार खा सकते हैं। जितना हो सके हरि के निकट वास कीजिएगा, क्योंकि उपवास का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हरि कीर्तन करने से होता है। पाठ करें, नाम जाप करें, हरि नाम संकीर्तन करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।